बड़ी गौर से देख रहे हो इस जमीन को। और क्या हुआ, अभी तक आपके भाई आए नहीं? आते ही होंगे, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। हाँ भाई, हम दोनों को क्यों बुलाया है? हाँ भाई, मैं तो घबरा ही गया, पता नहीं अचानक क्यों कॉल कर रही है। भाइयों, मैंने तुम लोगों को यहाँ एक हिसाब करने के लिए बुलाया है। हिसाब? हम लोग कुछ समझे नहीं। रुको, मैं समझाता हूँ। ये अपनी जो 6 बीघा जमीन है, इसका मैं बंटवारा कर रहा हूँ। 2 बीघा जमीन मैंने ले ली है, 2 बीघा जमीन उधर साइड की तुम्हारी, और 2 बीघा जमीन इधर साइड की तुम्हारी। ये हो गया अपना बंटवारा। कातिब साहब ये खड़े हुए हैं, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट मन में हो तो पूछ लो। ये लो आप अपने हिस्से की जमीन, और ये आप अपने हिस्से की जमीन। ये रहे आपके कागज। बोलो भाइयों, कुछ कहना है? भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ताऊ जी मतलब आपके पापा और हमारे पापा 2 भाई थे, और जमीन थी 6 बीघा। इस हिसाब से तो 3 बीघा जमीन हम दोनों भाइयों के हिस्से में आनी चाहिए, और 3 बीघा जमीन तुम्हारे हिस्से में आनी चाहिए। तुम हमें 1 बीघा जमीन ज्यादा क्यों दे रहे हो, जबकि तुम ताऊ जी की इकलौती औलाद हो? इस हिसाब से तो 3 बीघा जमीन अकेले तुम्हारे हिस्से में आनी चाहिए। यही सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से टिक 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 कर रहा था। अगर तुम नहीं पूछते तो ये सवाल मैं पूछता कि भाई ने हमें जमीन बढ़ाकर क्यों दी। हाँ भाई, 1 बीघा जमीन बहुत होती है, लोग क्या नहीं कर जाते हैं 1 बीघा जमीन के लिए। चौक तो मैं भी गया था ये बात सुनकर कि तुम अपने भाइयों को 1 बीघा जमीन ज्यादा दे रहे हो, जबकि तुम अकेले 3 बीघा जमीन के मालिक हो। कातिब साहब बस कीजिए। अभी, बिल्कुल अभी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, अकेले, इस अकेले शब्द से ही तो डर लगता है। बचपन में हमेशा अम्मी पापा का झगड़ा होता रहा। कभी मैं अकेले अम्मी के पास रहा तो कभी अकेले पापा के पास रहा। फिर कुछ वक्त बाद माँ मुझे छोड़कर चली गई, घर में अकेला हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो इसी जमीन की वजह से पापा और चाचा का झगड़ा हो गया। उस झगड़े में तुम भाइयों से अलग होके अकेला हो गया। कुछ वक्त बाद पापा भी छोड़ के चले गए, फिर से अकेला हो गया। अब ये जमीन बांटनी थी। इस जमीन की वजह से हम लोगों में अगर कोई झगड़ा हो जाता तो मैं फिर से अकेला हो जाता। इसलिए मैंने अपनी खुशी से ये जमीन 1 बीघा ज्यादा तुम लोगों को दे दी, जिससे कि मैं अकेला ना रहूं, हम सब एक साथ रहें, प्यार से रहें। भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान आता है चला जाता है, जमीन पर कुछ वक्त कब्जा करता है, अपनी बताता है, लेकिन साथ लेकर नहीं जाता है। ये जमीन सबको खा गई और इस जमीन को कोई नहीं खा पाया। इसलिए इस जमीन के लिए कभी कोई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। हम आते हैं। पाक पहनावा जो आपको बनाएगा बेहद खूबसूरत। किंग, वाह, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम। बहुत खूब। आज हम बहुत खुश हैं, और इसी खुशी में हम तुम में से किसी एक को 10 शेरवानियां इनाम में देंगे। 10 शेरवानियां? किंग, 5 कागज और पेन लेकर आओ। नवाब साहब हाजिर है। सब में एक एक बांट दो। इस कागज पर कुछ ऐसा लिखो कि अगर हम खुश हों तो दुखी हो जाएं, और अगर दुखी हों तो खुश हो जाएं। आप ईमानदार हो, इसे पढ़कर हम खुश नहीं हुए। इनाम मुझे दीजिए, इसे भी पढ़कर हम खुश नहीं हुए। आप बड़े दिल वाले हो, इसे पढ़कर हमें खुशी तो मिली मगर हम दुखी नहीं हुए। लीजिए, इनाम तो अब हमें ही मिलेगा। आप सबसे अच्छे नवाब हैं, इसे पढ़कर हम खुश तो हुए लेकिन दुखी नहीं। किंग, तू बता क्या लिखा है? ये वक्त गुजर जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, क्या लिखा है ये? नवाब साहब, अभी आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जब आपने ये पढ़ा ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको दुख मिला, लेकिन आप अपने बुरे वक्त में जब ये पढ़ेंगे ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी। आपका सवाल भी यही था। वाह किंग, आज भी इनाम का असली हकदार तू ही है। अरे शान, यार क्या करेगा इतना पढ़ाई करके? जल्दी आ, हम लोग अफ्फू के घर में पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। भाई, महीने के 30 दिन में 3 दिन कॉलेज जा रहे हैं अपने लोग। न टेंशन ले न दे, पिज्जा फंसा। अफ्फू,
एजाज यार पढ़ने नहीं देते हो तुम लोग। अच्छा खासा कॉलेज जा रहा था, बुला लिया। लाओ चलो शुरू करो पिज्जा पार्टी। स्कूल, किताब, एग्जाम, ये लगते हैं हमें बेकार के काम। इसलिए पार्टी करो और मजे उड़ाओ। एग्जाम से पहले जो एक दिन मिलेगा उसमें करेंगे पढ़ाई। क्यों यहाँ बैठ के पार्टी कर रही है? माँ यार इन्हें किसने बता दिया? इसका मतलब मुझे सही खबर मिली थी, तू पढ़ने नहीं जाता है, इन दोस्तों के साथ स्कूल गोल करता हो, पार्टी करता है। कितनी बार तुझे समझाया, मान क्यों नहीं रही है? चप्पल से मारूंगी तुझे। क्यों क्यों क्यों? रुको आंटी, कितनी बेरहमी से उसको चप्पल से मार रही हो। इस जगह मैं होता ना बिल्कुल भी नहीं पिटता, और तू पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है। भाई गलती की है तो पिट रहा हूँ। जब कोई गलती होती है तो माँ बाप मारते ही हैं। कहते हैं कि जिस पत्थर को हथौड़ी और छेनी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। जिस खेत को हल चलाने से परेशानी होती हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट और पिटाई हथौड़ी और छेनी जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट और पिटाई ही हमें कामयाब बनाते हैं। इसलिए कभी गलती करो और माँ बाप मारें तो सह लिया करो। माँ बाप की मार कामयाब बनाती है।